हेलो ऑल, हाउ आर यू ऑल डूइंग। तो मैं ऐसे ही बोर हो रहा था तो मेरे को लगा कि कुछ वीडियो वीडियो बनाया जाए। सो आई विल ट्राई टू मेक वीडियो फॉर नेक्स्ट 30 डेज। इंग्लिश बोला मैं, देखा कि नहीं। तो 30 दिन के लिए मैं वीडियो बनाएगा, उसके बाद पता नहीं, मेरे को ऐसा इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा नहीं बनने का इंस्टाग्राम में, लेकिन ऐसे ही टाइम पास के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ बस। लाइक व्हाट आई थॉट कि मैं एक काम करूँगा, एवरी डे आई विल बी कीपिंग सम टॉपिक्स। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक्स हो तो आप भी मेरे को दे सकते हो, तो उस टॉपिक के ऊपर अपन लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस दिमाग में बहुत सारा चूतियापा है जिसको कि निकालने का है। लोगों को मतलब ज्ञान देना इज ए थिंग दैट आई हैव एन इनबिल्ट। क्योंकि मेरे पापा भी, उनके पास भी बहुत कुछ। लाइट लो। तो बेसिकली हाउ डू दिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर कॉर्पोरेट अफेयर, अफेयर तो अफेयर ही है भाई, अफेयर ही है। तो दोनों कैसे स्टार्ट होता है, देर इज़ अ प्रोसीजर राइट। तो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा मतलब उसके ऊपर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद मेरे को पता चला कि साइकोलॉजिकली ह्यूमन ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है whenever like a unexpected person in your office who is in a very good position and comes to talk to you। and फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। ऐसा नहीं कि मेरे को जेंडर का कुछ बोलने का है कि ये करता है वो करता है, दोनों करते हैं, दोनों को चाहिए इसीलिए लेते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू इन अ वेरी वेल मैनर्ड वे, जिसमें कि मैं गलत ना दिखूँ। अगर गलत दिख भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई, तुम लोग तो करते हो चुतियापा, तो मेरे को बोलना पड़ेगा ना कभी किसी को तो बोलना पड़ेगा। अपना महात्मा गांधी बोल के गए। तो वेन एवर लाइक अच्छा दर्जा वाला गाय कम्स एंड टॉक्स टू यू, हाय हाउ आर यू एंड ऑल, ही डज फ्लर्टिंग एंड ऑल, फ्लर्ट करता है, गुड फ्लर्टिंग राइट। देर इज अ लाइन बिटवीन गुड फ्लर्टिंग एंड बैड फ्लर्टिंग। बैड फ्लर्टिंग कब होता है, जब अपन दोनों कर लेते उसके बाद बैड फ्लर्टिंग आता है। उससे पहले क्या होता है कि अपना गुड फ्लर्टिंग होता है। सो फ्लर्टिंग एंड ऑल इज वेरी गुड, लाइक इट्स टोटली नॉर्मल। गुड फ्लर्टिंग इज गुड फॉर हेल्थ एज वेल, जो कि तुम लोगों ने आर्टिकल में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैंने पढ़ा है, सुनो। तो फ्लर्टिंग एंड ऑल इज गुड, बट उसके बाद जो होता है फिजिकल होते हैं लोग राइट। आफ्टर दैट दे गेट फिजिकल। फिजिकल इज ए चॉइस। सो अभी मेरे को, मैं शादी कर लिया, सोचो मैं किया नहीं राइट। मेरे को आके एक बंदी आगे बात कर रही है, दैट डजेंट मीन कि मेरे को उसका लेने का है राइट। लेकिन अगर उसको मेरा लेने का है तो वो मेरे को बात कर रही है, देन इट इट गोज ऑन। फिर मेरा चॉइस रहेगा कि व्हाट आई शुड डू राइट। उसको पेलेगा कि नहीं मेरे ऊपर है, उसके ऊपर नहीं है। सो दैट इज़ हाउ, लाइक वो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो अपने ऊपर होता है। सो बेसिकली क्या होता है कि एज पर मी, सो वी ऑल आर लाइक, नॉट वी ऑल, सब तो नहीं रहते मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। लाइक देर आर सिटीज़ लाइक बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, सो मेनी ऑफ सिटीज़, मुंबई राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोग माइग्रेट करके आते हैं, माइग्रेट करके आते हैं। तो माइग्रेशन तो आपको पता रहेगा, जैसे कि अपना क्या समझाऊँ रे, अभी सुनो बस समझो। तो माइग्रेट करके आते हैं, उसके बाद क्या होता है कि नॉर्मली जब अपन लोग घर पे रहते हैं तो माँ बाप गांड मार के रखते हैं अपना, कि पूरा अच्छी तरीके से कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, उस लड़की के साथ क्या बात कर रहा है, इस लड़के के साथ क्यों घूम रहा था, अच्छे से गांड मार के रखते हैं, इसलिए कुछ नहीं कर पाते। दैट इज़ वाई व्हेन यू माइग्रेट टू सम अदर प्लेस एंड यू स्टार्ट वर्किंग, फिर जाके तुम्हारा गांड मस्ती निकलता है। बेसिकली वाई डज दिस थिंग स्टार्ट राइट। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों होता है, क्यों, लेट मी टेल यू। तो बेसिकली जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं, जो भी हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड ने वाइफ को अटेंशन नहीं देता है बिकॉज उसका नाइट शिफ्ट है, वाइफ हस्बैंड को अटेंशन नहीं देती है बिकॉज उसका सुबह का शिफ्ट है, या फिर दोनों दोनों को अटेंशन नहीं देते क्योंकि उनका सेम शिफ्ट है राइट। तो टाइम नहीं मिलता है, बात नहीं कर पाते हैं, फिर चिड़चिड़ा रहते हैं। हस्बैंड को वाइफ गाली कर रही है, वाइफ को हस्बैंड नहीं करता है गाली, क्योंकि आजकल के ज़माने में हस्बैंड नहीं गाली करते, वाइफ ही गाली करती है। पहले के ज़माने में अलग था राइट। सो दैट इज़ व्हाट, कि चिड़चिड़े रहते हैं, फिर झगड़ा वगड़ा होता है एंड ऑल। फिर वो सब निकालने के लिए वो क्या करते हैं कि ऑफिस जाता हूँ, किसी को पेल के आ जाता हूँ, उसके बाद मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं होता, नहीं होता राइट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे योर हस्बैंड विल गेट टू नो, योर वाइफ विल गेट टू नो व्हाट यू आर डूइंग, स्टिल दे वोंट से एनीथिंग बिकॉज लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरा लौड़ा सोचेंगे, कुछ नहीं सोचते लोग भाई। लोगों को भी पता है तुम लोग का क्या चल रहा है। सो दैट इज़ द थिंग कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मत करो। अगर तुम लोगों को करना है ऐसा कुछ चीज़ें, मतलब कि वो जो भी हो, सेक्स वुक्स करने का है, तो फिर जब शादी नहीं किया हुआ है
तभी अब आजकल तो आता भी है ना, प्राउड रंडी प्राउड रंडा, वैसा वाला हो जाओ ना तुम लोग, तुम भी रंडवा बनो रंडी बनो, घूमो फिरो जो चाहिए खाओ। अभी तुम लोगों ने कसम खा लिया है कि दाल चावल खाएंगे शादी करके, ऑफ कोर्स, क्योंकि दाल चावल मतलब एक ही साथ एक दो जन ही रहेंगे ना, अभी तीसरा तो नहीं आएगा, उस तभी एफआईआर होता है जब तीसरा आता है। सो कसम खाने के बाद तुम लोग ये सब मत करो भाई, ये सब करके कुछ फ़ायदा नहीं है, ना तुम्हारा फ़ायदा है ना किसी का फ़ायदा है। जब एट द एंड ऑफ द डे जब वो इंसान को पता चलता है वो अच्छा रहता है, वो इंसान हो या औरत हो जो भी हो, जिसको भी पता चले, राइट, एट द एंड ऑफ द डे उसने कुछ किया भी ना हो एंड आगे वाला कर रहा है, तो उसको कितना बुरा लगेगा। लेकिन वो चीज़ वो किसी को बोल नहीं सकता है, क्योंकि वो खुद का इंसल्ट है। तूने ही मतलब तूने ही देखा, तेरे को अच्छा लगा, तूने शादी किया एंड अभी तेरा वाला वैसा कर रहा है, मतलब तू ही चूतिया है, घर वाले भी गांड मारेंगे तुम्हारा। दैट इज़ वाई, राइट। आजकल का डिवोर्स क्यों हो रहा है, मेनली ये चीज़ पूरा इंटर रिलेटेड है। अगर सोचेगा, मतलब नॉर्मल इंसान भी अगर सोचेगा, डिवोर्स का रेट इतना बढ़ क्यों रहा है। सो एज पर मी, मेरे को लगता है कि अभी वाइफ का अफेयर है या फिर हस्बैंड का अफेयर है, फॉर एग्जांपल वाइफ का अफेयर है, हस्बैंड का तो एग्जांपल दिया ना मैं, अभी वाइफ का अफेयर है, हस्बैंड को पता चला तो अभी हस्बैंड बोलेगा कि भाई तू ऐसा ऐसा, नॉट भाई, बीवी, बेबी तू ऐसा ऐसा कर रही है, एट द एंड ऑफ द डे अभी मेरे को तेरे साथ नहीं रहने का। अभी वाइफ के दिमाग में आइडिया पहले से है कि इस चूते को जब तक पता चलेगा तब तक मैं इसका एलिमनी लेके घर से निकलेगा, राइट, क्योंकि उसका पहले से है कि इस चूते ने इतना पैसा इधर डाला उतना पैसा उधर डाला, सब पता है वाइफ को। तो अभी एलिमनी लेने के चक्कर में गांड मार देती है वाइफ भी। तो दैट इज़ द थिंग, हस्बैंड को पता होता भी तो है तो कुछ नहीं बोल सकता, वाइफ को भी पता रहता है तो भी कुछ नहीं बोल सकती। तो बस इतना ही बोलूँगा कि भाई बहन जो भी हो, अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता जब तुम पकड़े जाते हो तो तुम बोलते हो कि आई डिडंट न्यू, मेरे को नहीं पता, ये है वो है। नथिंग लाइक दैट, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, वो तुम्हारा चॉइस है, तुमने किया है, तुमने गलती किया है, तो थोड़ा सा अच्छे से रहो ना। अभी छोड़ दो, ये सब करना छोड़ो। क्या है, अभी तुम लोग का बच्चे होंगे तो उनको बोल देना, समझा देना कि भाई जितना पेलने का है तू पहले से पेल, शादी करने के बाद एक ही के साथ करना पड़ेगा, समझा के नहीं। चलो बाय बाय, थैंक यू।